जापान एक ऐसा देश जहाँ के लोग सबसे निराले हैं और वहाँ की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में शामिल है। जापान जितनी तेजी से आगे बढ़ा है उतनी तेजी से शायद ही दुनिया का कोई देश आगे बढ़ रहा हो। कहा तो ये भी जाता है कि जापान वो भी करके बैठा हुआ है जो दुनिया के कई देशों को अभी सोचने में भी वक्त लगेगा। लेकिन दोस्तों, जापान के सामने आगामी भविष्य में काफी समस्याएं उसे घेरने वाली है। तो आज जानेंगे जापान की आधुनिक टेक्नोलॉजी, उसकी विकास की गति, इन सभी चीजों से हटकर जापान की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो सच में हैरान करने वाली है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में जापान की आबादी तेजी से घट रही है। 2016 में जापान की आबादी 12.7 करोड़ थी, जो 2023 में घटकर 12.39 करोड़ रह गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ 7 सालों में ही जापान की आबादी लगभग 31 लाख कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा जापान में हो क्यों रहा। जापान में लोग अब कम शादियां कर रहे हैं और इससे बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। इसके पीछे भी कई वजहें हैं। इसमें सबसे पहली वजह है काम का बोझ और जीवन शैली। जापान में काम का दबाव बहुत ज्यादा है। लोगों को इतना काम करना पड़ता है कि उनके पास शादी और परिवार के लिए समय ही नहीं होता। कई बार पुरुष घर के कामों में भी कम हाथ बटाते हैं, जिससे महिलाओं पर काम और घर दोनों की जिम्मेदारियां आ जाती है। क्योंकि जापान की महिलाएं भी कामकाजी महिलाएं हैं और वहाँ की महिलाएं सिर्फ गृहिणी नहीं होती हैं। और ऐसे में बच्चे पैदा करना और उसे पालना, इस ख्याल से ही जापानीज डर जाते हैं। जापान की आबादी 7 साल में 31 लाख कम हुई है और ये धीरे धीरे बुजुर्गों का देश बनता जा रहा। जापान के लोगों की दूसरी जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं वो है आर्थिक चिंताएं, क्योंकि जापान में रहना काफी महंगा है और बच्चों की परवरिश में भी काफी खर्च होता है। युवाओं को अच्छी नौकरी मिलना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे जापानीज को लगता है कि वो आर्थिक रूप से बच्चे को संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता भी लोगों को बच्चे पैदा करने से रोक देती है, जिससे कि जापान बुजुर्गों का देश बनता जा रहा है। जापानीज ना तो शादी चाहते हैं और ना ही बच्चे, क्योंकि जापान में बहुत ही बड़ा सामाजिक बदलाव आ चुका है। जापान में पहले लोगों के लिए शादी और बच्चे करना बहुत ही अहम होता था, लेकिन अब समाज में बदलाव आ चुका है। जापान के लोग अब शादी और बच्चों को उतना महत्व नहीं देते हैं। जापान की अब की जनरेशन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद का जीवन जीने को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि उनके पास शादी के अलावा भी घूमने फिरने, करियर बनाने और दोस्तों के साथ समय बिताने जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। जापान के पास चौथी सबसे बड़ी समस्या जनसांख्यिकी बदलाव है, क्योंकि जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। यानी यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और युवाओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चों की परवरिश करने वाले कम लोग हैं और बच्चों की देखभाल के लिए इनके पास समय नहीं है। तो ये कुछ मुख्य वजह हैं जिनकी वजह से जापान में शादियां कम हो रही है और इसकी वजह से बच्चे भी कम पैदा होते हैं। जापानी सरकार इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के लिए बेहद ही मुश्किल काम है और इसका कोई आसान हल भी नहीं है। और इस तरह से आने वाले समय में भी जापान की आबादी के घटने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है और जापानीज सरकार के समक्ष इन समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की चुनौती भी है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।